नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बात करते हैं विटामिन बी 12 के बारे में। आज यही टॉपिक है जो विटामिन बी 12 क्या होता है और ये अगर हमारी बॉडी में इसका डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन कौन से लक्षण हमको दिख सकते हैं और को इससे हम कैसे खान पान से कंट्रोल कर सकते हैं और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। आज इसी विषय को हम लोग समझेंगे। देखिए, विटामिन बी 12 को चार नामों से जाना जाता है। इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, हाइड्रोक्सी कोबालामिन भी कहा जाता है, मिथाइल कोबालामिन भी कहा जाता है, प्रोनोक्सिन कोबालामिन भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये जो विटामिन बी 12 है, इसका जो निर्माण होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में होता है। क्योंकि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में होता है, जब भी हमारे ब्लड में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होगी तो आरबीसी का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। जब ये आरबीसी का जो साइज बढ़ता है तो उस समय क्या हो जाता है, ब्लास्टिक एनीमिया यानी आपको खून की कमी महसूस होने लगेगा। और विटामिन बी 12 याद रखिए आप लोग, हमारे बॉडी में जो लिवर है, ये लिवर के अंदर विटामिन बी 12 स्टोर रहता है 2000 से लेकर के 3000 माइक्रोग्राम में। ये जब भी आपकी बॉडी में डिफिशियंसी होने लगती है तो वो लिवर से जो स्टोर है वो स्टोरेज में से यूज होना शुरू हो जाता है। तो मेनली जो ये देखा गया है वेजिटेरियन में, यानी जो हरे साग सब्जी पत्तेदार होते हैं, बहुत कम मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। जो वेजिटेरियन है उसमें अक्सर देखा गया है विटामिन बी 12 की कमी रहती है, और जो नॉन वेजिटेरियन रहता है उसमें विटामिन बी 12 की कमी बहुत कम के बराबर होता है। तो विटामिन बी 12 और एक जो शाकाहारी में आता है जो दूध है, मिल्क में भी विटामिन बी 12 पाया जाता है। और जो मिल्क फंक्शन है विटामिन बी 12 का, जो वो आपके आरबीसी को प्रोडक्शन में काम आएगा, नर्वस सिस्टम का प्रोडक्शन में काम आएगा, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में काम आता है, और डीएनए के सिंथेसिस में भी ये काम आता है। जब भी आपके बॉडी में आरबीसी का लेवल बढ़ेगा तो इसी में एमसीबी का लेवल बढ़ा आता है, जिसको हम मीन्स कॉर्पस वॉल्यूम बोलते हैं, एमसीबी। तो अगर आप विटामिन बी 12 की जांच कराते हैं तो उसमें ऑलरेडी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होगी। अगर डिफिशियंसी है तो आपको क्या क्या लक्षण उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखेगा वो आपके बॉडी में नमनेस, कहीं भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में नमनेस टाइप से आएगा, सुनापन टाइप से आएगा, झुनझुनी टाइप से आएगा, टिंगलिंग होगा, कड़ आने टाइप से लगेगा, और हाथ पैर में झुनझुनी होगा, और फॉर्मिकेशन ऑन बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर कहीं भी लगेगा वो चींटी चलने का आभास हो रहा है। और ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिका है विटामिन बी 12 की कमी से वो वीक होने के कारण, आपको ग्रामीण भाषा में सुने होंगे, कहता है जो इसको ये हमको बखा लगता है, यानी कि जहाँ पे आरबीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में वहां भी बखा लगता है। समझ गए? तो आपको विटामिन बी 12 की बहुत सारी डिफिशियंसी के कारण बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से होता है, जो आपको मैंने बताया। और ये इसमें भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको माइंड से भी कुछ अल्जाइमर डिजीज टाइप से आएगा, मन हरास टाइप से रहेगा, पेल्पिटेशन भी आपको हो सकता है, आपके चेहरे का जो ग्लेजिंग है वो भी कम हो सकता है। विटामिन बी 12 की जब डिफिशियंसी होगी तो आपको कमर में भी दर्द आएगा, लो बैक पेन भी रहेगा, हाथ पैर में नमनेस तो रहेगा ही रहेगा, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि आपका माइंड अनकंट्रोल रहेगा। कभी आप बात करेंगे तो लगेगा कि हम गिरने टाइप से लग रहे हैं, वो बॉडी का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस होने लगता है। तो आप ये समझ लीजिए विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बॉडी में हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मरीज को मैंने देखा है जो उसको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के कारण न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जब आता है तो वो साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलते हैं, और साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। तो उससे अच्छा है आपको जब ये डिफिशियंसी लगे तो आप सबसे पहले विटामिन बी 12 का चेकअप करा करके आप अच्छे डॉक्टर से मिल करके आप उसका जो है मेडिसिन यूज कर सकते हैं।
तो ये जो है आपका जो जो सारे के सारे प्रॉब्लम है, ये सारे के प्रॉब्लम आपका विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में आ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा, तो आपका ये सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी ठीक होने लगता है। अब विटामिन B12 को हम लोग जो है जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप मीट मछली वगैरह से आप ज़्यादा खाते हैं तो उसमें ये विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन B12 का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी लाल होता है, क्योंकि उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट होने के कारण उसका जो कलर होता है वो लाल होता है। आप देखे होंगे कोई इंजेक्शन आता है विटामिन B12 का, जैसे मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सी कोबालामिन, तो उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। तो अब विटामिन B12 का जो डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, मान लीजिए रिपोर्ट कराए हैं और रिपोर्ट में इसकी कमी आ गई है, तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो इसको आप सबसे पहले आप नॉन वेजिटेरियन डाइट खाइए, और उसमें जो भी ऐसा लगे जो इसमें विटामिन B12 की कमी है, मैं कुछ लिस्ट में दे रहा हूँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का, वो आप देख लीजिए, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। उसके बाद अगर आप मेडिकल इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले और एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति गैस की दवा बार बार यूज करता है, गैस की दवा वो बराबर खाते हैं, तो उसको भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी ऑलरेडी रहता ही रहता है। तो इसलिए उसको आप अगर उसको आप ओरली फॉर्म में देंगे, टेबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में देंगे विटामिन B12 का सप्लीमेंट, तो उसके ऊपर वो काम नहीं करेगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, विटामिन B12 का जो 1500 mcg माइक्रोग्राम और 2500 mcg तक भी आता है, लेकिन उसको सबसे पहले लोडिंग डोज में 1500 mcg माइक्रोग्राम आप उसको अल्टरनेट इंट्रामस्कुलर उसको आप इंजेक्शन दे सकते हैं। ये 2 सप्ताह अल्टरनेट आपको देना है, कम से कम 7 इंजेक्शन देना है, और उसके बाद 2 माह के बाद फिर उसको आप इंजेक्शन दे सकते हैं, 100 mcg या 2500 mcg इंजेक्शन दे सकते हैं। तो विटामिन B12 की तो हर वक्त बॉडी में कमी रहती ही रहती है, तो इसको मैनेज करने के लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और सप्लीमेंट जब आप लेंगे तो विटामिन B12 का जो डिफिशियंसी है वो आपकी बॉडी से ऑलरेडी कम हो जाएगा, और जो भी इंटरनल प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, बॉडी में कुछ जो डिस्कम्फर्ट आता है, वो सारे के सारे आपका ठीक हो जाएंगे। और आपको याद रखना है, जो विटामिन B12 का जो आप ऑरली फॉर्म में अगर कोई सप्लीमेंट देते हैं मरीज को, तो इसका जो एब्जॉर्बेशन है मात्र 1 से 5% में ही होता है। मान लीजिए उसमें 1500 mcg है, उससे मतलब नहीं है, तो वो कम ही मात्रा में, यानी बॉडी को जितना अंदर में लेना है उसका एब्जॉर्बेशन वो ही लेगा, और बाकी का वो यूरिन के माध्यम से या मल के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। तो इसलिए आप लोग देखे होंगे कोई भी मरीज को डॉक्टर जब मेडिसिन की डोज पहले सही देता था, उसके बाद उस डोज को बढ़ा देता है, तो बॉडी ऑलरेडी उस जो है जो डोज ले रहा था उसका तो 50% तो यूज कर ही रही थी बॉडी, अब वो डोज को बढ़ाया ताकि फिर उतना ही डोज में वो जा सके और बीमारी को कवर किया जा सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।